कई लोग ऐसे हैं जो समिति के दबाव पर उन्हें जो है मजबूरन काम करने पड़ रहे हैं। कम से कम एक तो हम समर्थन में है कि चलो ठीक है 10 बजे के पहले हम बंद कर देंगे, लेकिन दो बातें जो है वो अटक जाती है हमारे काम के लिए। और ये गणेश का सीज़न जो है उत्साह से भरा होता था, आज पूरी सुनी है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दबाव इतना है कि मेरा एडवांस वापस करिए। कैमरे में जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आज के दिन गणेश उत्सव के विसर्जन के दिन पर जो है सड़कों की शान बढ़ाते हैं, हर एक झांकियों की शान बढ़ाते हैं। ये है वो डीजे वाले भैया जो एक जुलूस या फिर जब आप गणेश विसर्जन करते हैं तो जिसमें जो साउंड सिस्टम लगते हैं जिससे लोग बड़े उत्साह के साथ में और बाजे गाजे के साथ में गणेश जी का विसर्जन करते हैं, आखिरी विदाई जो है देते हैं। लेकिन ये दृश्य है, देख सकते हैं आप, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो डीजे है, साउंड सिस्टम है, उसे बैन कर दिया गया है। कुछ नियम लागू किए गए हैं, नियम 50 DB, जिसमें अंतर्गत इन्हें डीजे बजाना होगा और इस DB में जो है डीजे बज नहीं सकता। तमाम परमिशंस जो होते हैं वो इनके रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद में अब डीजे वाले जो लोग हैं वो अब बेरोज़गार हो गए हैं और इनके जो तमाम इनको जो समितियों के द्वारा टेंडर दिए जाते हैं अब एक जुलूस में डीजे बजाने को लेकर, वो जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं और जो गणेश विसर्जन की जो रौनक है वो ख़त्म हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है सेक्टर 9 पे, जहाँ पे छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन के लोग मौजूद हैं और मौजूद होने की वजह यही है कि इन्हें काम नहीं मिल पा रहा और वहीं अन्य जगहों पर कई लोग ऐसे हैं जो समिति के दबाव पर उन्हें जो है मजबूरन काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एडवांस लेकर रखा है। लेकिन लोग लगातार यहाँ पर जो है भैया मौजूद है, तमाम लोग हैं यहाँ पे जो अपना काम छोड़कर इस जगह पर मौजूद है। सर से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ शिकायतों को लेकर यहाँ पर आज वो खड़े हैं। जी भैया, यहाँ पर अभी ऐसा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन से हैं और सभी हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि शासन के द्वारा जो नियम और कानून निकाले गए हैं या हाई कोर्ट के द्वारा जो भी है मतलब बोला जाता है ऐसा, तो उस नियम और कानून के अंतर्गत हम काम नहीं कर सकते। चूँकि 55 डेसिबल पे एक बात अटकती है, दूसरा है गाड़ी पर डीजे नहीं लगाना है, मॉडिफाई किया जाता है करके, तीसरा है 10 बजे वाला। तो कम से कम एक तो हम समर्थन में है कि चलो ठीक है 10 बजे के पहले हम बंद कर देंगे, लेकिन दो बातें जो है वो अटक जाती है हमारे काम के लिए। तो उस DB पे और बगैर गाड़ियों के तो हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि गाड़ियों पर रख कर ही हम कहीं एक दूसरे से दूसरे जगह आना जाना होता है। तो और यहाँ पर ऐसा है कि अभी जो हमने हड़ताल रखा है उस पर बहुत सारी समितियों का जो एडवांस है हमारे पास, और अचानक से हमारे सीज़न के पहले ही ये बातें जो है वो सामने आई हैं और हम मजबूर हो चुके हैं कि हमारे काम को हम रोक दें, क्योंकि जिस DB पे काम करना है उस DB पे हम नहीं कर पाएंगे। हमको चाहिए जैसे हम पहले काम करते थे वैसा ही काम हमारा हो। और ये गणेश का सीज़न जो है उत्साह से भरा होता था, आज पूरी सुनी है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर एक साउंड वाले भाई साहब के ऊपर दबाव आया और उसने साउंड यहाँ पर ला कर रखा हुआ है, तो हम सिर्फ उनसे निवेदन करने आए थे कि आप यहाँ पर साउंड नहीं लगाएंगे, आप हमारा समर्थन कीजिए। लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव है, जिसके कारण वो भी विवश है, मजबूर है, एडवांस लेके बैठा हुआ था। तो उसके कारण हम यहाँ आए थे कि आप हमारा समर्थन कीजिए ऐसा करके। तो और उसी पर ये चर्चा हो रही थी और बहुत सारे हमारे साउंड वाले भाई लोग ऐसे हैं कि एडवांस दबाव इतना है कि मेरा एडवांस वापस करिए। हमारे पास अब ऐसे कि आगे हम लोगों को भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, हमारा बैंक का लोन है, गाड़ियां फाइनेंस है, हम कहां से कैसा करेंगे, हम कैसे पटाएंगे ये सारी चीज़ों का लोन। एक अक्सर चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पर जितनी भी डीजेज़ होती हैं पहले से बुकड हो जाती हैं और इनके एडवांस मिल जाते हैं, आप एडवांस ले लिए रहते हैं शुरुआत से। हाँ, 1.5 महीने ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। पहला दिन जो है गाजे बाजे के साथ आया, लेकिन जो है विसर्जन के टाइम पे कुछ पेमेंट अटक जाती है। ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं जब एक डीलिंग होती है।
बहुतों के पैसे अटके होंगे, आपके भी अटके होंगे, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इस पे लगातार अलग अलग बातें अटकलें आ रही है, आपको क्या कुछ कहना है इस बारे में? जैसा मैम आप देख रहे हैं यहाँ पे आके कि एक हमारे साउंड वाले भाई, लाइट वाले भाई यहाँ लगाए, इनको समिति का जैसा दबाव है वैसा दबाव हमारे ऊपर भी है। एक इन्हीं के ऊपर नहीं है, हम भी एडवांस लेके रखे हैं कई समितियों से, और कई जगह हमने वापस भी किया है एडवांस, और कई सारा हमारा लोन भी है जो हम काम नहीं कर पा रहे। तो हम भाई से ये निवेदन करने आए थे कि आप भी मत करिए काम ये, हैं, हमारे को सहयोग करिए। बाकी कल मैं अभी गया था सेक्टर 6 थाने, टीआई साहब के पास गया, बात किया, तो बोले हम कोई परमिशन ऐसा दिए नहीं है, कलेक्टर एसडीएम से आप पूछिए कि परमिशन क्यों दिए उनको, उनके पास पेपर है। मतलब कुछ लोगों को परमिशन लेटर मिला गया है, जैसे कि तो जो परमिशन लेटर मिला है उसका कुछ क्राइटेरिया है उसमें कुछ? जैसा कि रतन भैया ने बताया, पॉलिटिकल दबाव, मतलब पॉलिटिकल जैसे नेता इनका दबाव है इनके ऊपर, तो उनको करना पड़ रहा है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ना हो, प्रशासन से भी हम ये निरोध करते हैं कि ये भैया रायपुर और राजनांदगांव में परमिशन दे दिया गया है, सिर्फ एक दुर्ग बच गया है। नांदगांव में जैसा आप बोल रहे हैं वो चीज़ का परमिशन नहीं मिला, झांकी का परमिशन मिला है, और रायपुर की जो बात कर रहे हो मैम उसका भी परमिशन नहीं मिला है, ये गलत बात है। तो मतलब बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ झांकी का परमिशन दिया गया, उसमें साउंड का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो किस चीज़ का परमिशन दिया गया है? परमिशन झांकी निकालने का, जो जितने झांकियाँ आते हैं, लाइट गाड़ी जितने भी बग्गी रहते हैं उनका परमिशन है, ना कि डीजे का और मॉडिफाई डीजे का परमिशन, साउंड गाड़ी का परमिशन नहीं है। तो उसमें क्या एक भी बॉक्सेस नहीं लगेंगे, बिना साउंड के, बिना ये चीज़ें रहेंगी? तो फिर इसे आप लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है, किसी को बोला जाए? नहीं मैम, जैसा कि आपने बताया, आपने जैसे माइक पे बोल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से 70 डेसिबल 80 डेसिबल में आप बात कर रहे हैं ना, और सरकार ने आदेश किया कि 55 डेसिबल से ज़्यादा आप नहीं बजा सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं बोला जाए तो अब डीजे बजना ही बंद हो जाएगा अगर इस हिसाब से बातचीत होगी। नहीं लगना है तो नहीं लगना चाहिए, हम ये है। और छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन पूरा ये है कि सब काम बंद करके बैठे हैं, क्योंकि हमारे समर्थन में, क्योंकि हमारी गाड़ी अंदर हो जाएगी, छुड़ाएगा कौन, कहाँ से लाएंगे हम सब चीज़, कर्जे में तो ऐसी रात साथ। एक बात भैया ने बोली कि अगर ये साउंड सिस्टम लगाते हैं तो सीधे आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इनके जो डीजे है वो डायरेक्ट जब्ती हो जाएगी। इस बीच में अगर डीजे, एक सवाल पैदा होता है और असमंजस होती है कि जब डीजे वालों को इस प्रकार से आदेश दिए गए जिसमें वो डीजे बजा नहीं सकते, और जो लोन्स इनके ऊपर है, तमाम सी चीज़ें हैं इनके पास में, लेकिन अब इसकी एट द एंड अगर बातचीत करी जाए तो डीजे अभी विसर्जन में नहीं मिलेंगे, और जो गलियाँ हैं वो सूनी मिलेगी, और जो गणेश जी का जो विसर्जन हो रहे हैं वो इसी प्रकार जो पुराने रीति रिवाज के जो बैंड होते थे उसके द्वारा जो है गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है। डीजे की जो नगरी होती थी वो पूरी तरीके से सूनी हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट होगा उसके लिए बने रहिए KP न्यूज़।